चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, लिंग के बारे में। एग्जाम में हमसे क्वेश्चन क्या आता है, कोई शब्द देगा उसको बोलेगा इसका पहचान कीजिए कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यही पहचानने के लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं कहता क्या है चैप्टर। देखिए बोलता है क्या है, लिंग संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम, अगर आपको पता नहीं है संज्ञा या सर्वनाम तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया, आप जाकर वहां से देख सकते हैं, उसका वीडियो बना हुआ है संज्ञा और सर्वनाम दोनों का। बोला क्या है, संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया, क्रिया और धातु दोनों का भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप वहां से भी देख सकते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये सब क्या होता है, सबका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाकर देख लीजिएगा। देखिए बोलता है क्या, संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु या भाव की जाति, किसी व्यक्ति वस्तु या भाव की, बोलता है क्या, किसी व्यक्ति वस्तु या भाव की जाति का पता चलता है, मतलब जाति मतलब कौन, स्त्री है या पुरुष का बोध हो, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, लिंग कहते हैं। देखिए जैसे एग्जाम मान लो आपको क्वेश्चन कोई दे देगा, बोलेगा ये शब्द दे दिया कोई आपको, जैसे पुस्तक कौन सा लिंग है, तो आप बोलेगा पुस्तक कौन सा लिंग है, सोचिएगा। तो आपको इसका पहचानने का ट्रिक क्या है, नियम क्या है, ये सब आपको मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, उसके बाद हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले देखिए हम क्या बनते हैं, अब जब हम समझ गए लिंग क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु या भाव की जाति को बताना ही क्या कहलाता है, हमारा लिंग कहलाता है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं क्या, अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है, लिंग के कितने प्रकार है, लिंग के कितने भेद है। लिंग के दो भेद थे, दो प्रकार होते हैं, कौन कौन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये क्या है हमारे दो प्रकार है, किसके, लिंग के। हिंदी ग्रामर में आपको लिंग दो ही प्रकार के होते हैं, कौन, एक होता है पुल्लिंग, दूसरा एक होता है स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत ग्रामर जैसे हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, उसमें लिंग तीन प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, जिसको उभय लिंग भी हम लोग कहते हैं, वही आपको हो जाएगा संस्कृत ग्रामर। हिंदी ग्रामर में कितने होते हैं, मात्र दो होते हैं, कौन, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। क्लियर हो गया। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएगा हिंदी में लिंग कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, कौन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके हम लोग जानेंगे पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, इसका पहचानने का ट्रिक क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और हम जानते हैं क्या स्त्रीलिंग किसको कहते हैं, पुल्लिंग किसको कहते हैं, उसको देखते हैं। चलिए देखिए बोलता है क्या पुल्लिंग के बारे में, पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, यानी पुल्लिंग शब्द से मतलब पुल्लिंग लिंग से किस जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है। नाम से ही क्लियर है, पुल्लिंग मतलब पुरुष, पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक है। जैसे में देखिएगा यहाँ पर राजा, घोड़ा, कुत्ता, बालक इत्यादि। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देता है क्या, घोड़ा कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आपको पता होना चाहिए घोड़ा कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। इसका पहचानने का ट्रिक कैसे है, कैसे पहचानेंगे से घोड़ा ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसका हम आगे बात करेंगे। लेकिन आप समझिए क्या पुल्लिंग से किस जाति का बोलता है, तो पुरुष जाति का बोलता है। क्लियर है। एक और देखिए अब दूसरा क्या बोलता है हमको, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग बोलता है क्या है, स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है, मतलब स्त्रीलिंग कहने से यानी महिला जाति का बोध होता है। इसमें पुरुष जाति मतलब पुरुष जाति का, इसमें महिला जाति का होता है, स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग करने से किसका बोध होता है, महिला जाति का बोध होता है। जैसे में रानी, घोड़ा, कुत्ता, बालिका इत्यादि। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा फिर घोड़ी कौन सा लिंग है, तो आपको बताना होगा कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। क्लियर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए और हम लोग देखते हैं क्या लिंग निर्धारण कैसे करें, लिंग पहचानेंगे कैसे, उसके लिए नियम बनाए हैं। चलिए वो देखते हैं नियम क्या है। देखिए बोलता है क्या, लिंग निर्धारण करने के लिए कुछ नियम, लिंग को निर्धारण करने के लिए क्या है, कुछ नियम बता रहा है। पहला नियम हम लोग देखते हैं, पहला नियम क्या कहता है, बोलता है क्या, जिस शब्द के अंत में, यानी जिस शब्द के कोई शब्द दिया हो उसके अंत में, जिस शब्द के अंत में त्वा, ना, आ, आटा, आटा मतलब आटा रोटी वाला आटा नहीं, दूसरा आटा है ये, शब्द वाला आटा, ठीक है। आटा, आव, आवा, औरा, आपा और पन इत्यादि कुछ ऐसे शब्द दिए रहे, जिस शब्द के अंत में ये सब शब्द दिए रहते हैं वो क्या आते हैं, कृदंत प्रत्यय होते हैं। कृदंत प्रत्यय लगते हैं तो वे पुल्लिंग हो जाते हैं। ये सब क्या है, जितना भी आप देखे हैं अ, आ, ना, प, ये सब क्या है, प्रत्यय का पाठ है। अब प्रत्यय आपको नहीं समझा प्रत्यय होता क्या है, तो इससे मैंने पहला वीडियो, इससे पहले वाला जो वीडियो है प्रत्यय का ही बनाया है, आप जाकर उस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा प्रत्यय क्या है। शॉर्ट में समझिए, जिस शब्द के अंत में कोई शब्द लग के उसके अर्थ में परिवर्तन करता है वही प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। तो देखिएगा ये सब शब्द किसी शब्द के अंत में लगा हुआ हो तो वो कौन सा शब्द कहलाता है, तो वो पुल्लिंग कहलाता है। वो कौन सा लिंग कहलाता है, तो पुल्लिंग कहलाता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएगा कैसे, देखिए जैसे पहले देख लेते हैं उसके बाद देखते हैं। जैसे में देखिए महत्व, देखिएगा महत्व में त्वा लग गया, यहाँ त्वा दिया हुआ है, यानी जिस शब्द के अंत में त्वा लग गया मतलब कौन सा लिंग, तो वो हो जाएगा पुल्लिंग। देखिए ना लगा हुआ है, ना आपको बोले थे जिस शब्द के अंत में ना लगा वो कौन सा लिंग, तो पुल्लिंग हो जाएगा।
शौर्य मतलब देखिएगा, शौर्य मतलब और मतलब शौर्य मतलब देखिएगा यहीं पर किसी में लिखा होगा और देखिएगा तो उसी में शौर्य लगा हुआ है। घेरा में देखिए आ की मात्रा लगा हुआ है, तो मतलब कौन सा लिंग हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कौन सा मतलब पुल्लिंग हो जाएगा। सन्नाटा में देखिए, सन्नाटा में आटा लगा हुआ है, अब समझ में आया आटा मतलब कौन आटा, ये आटा सन्नाटा मतलब सन्नाटा, तो देखिएगा यहाँ पर आटा आटा लगा हुआ है, तो ये कौन सा लिंग हो जाएगा, तो पुल्लिंग हो जाएगा। बुढ़ापा मतलब आपा, देखिए यहाँ पर आपा लगा हुआ बुढ़ापा में, तो वो कौन सा लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। बचाव, यहाँ आव लिखा हुआ था, लग गया बचाव। फिर देखिएगा चढ़ावा, आवा, चढ़ावा, आवा आ गया। फिर देखिए हथौड़ा, औरा आ गया। फिर देखिएगा चित्र, देखिएगा चित्र में क्या देखिए यहाँ पर त्र लग गया है, मतलब सब में देखिए चित्र, यानी लास्ट में त्र भी लगेगा तो कौन सा लिंग हो जाएगा, वो चित्र हो गया। मित्र हो गया, तब भी वो कौन सा लिंग हो जाएगा, तब भी हो जाएगा कौन सा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। त्र भी लगेगा यहाँ पर, देखिएगा त्र में बोले थे अभी कुछ और वर्ड भी होते हैं जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, त्र भी लगा रहेगा तो कौन सा हो जाएगा, वो पुल्लिंग हो जाएगा। बचपन, यहाँ देखिए पन लगा हुआ है, पन आपको लग गया किसी शब्द के अंत में तो कौन सा लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। या एक और बात ध्यान रखिएगा, कभी भी लिंग सजीव का ही नहीं होता है सिर्फ। आप सोचेगा सर बचाव उचाव ये सब क्या था, आप कोई मान लीजिए आपको निर्जीव वस्तु आ गया, जैसे मकान, मकान ये आपको निर्जीव है, अब बोलेगा ये कौन सा लिंग है, तो देखिएगा ये सब, इस मकान भी होगा, चाहे दुख, ये तो भाव हो गया ना, जो आपको हो गया ये तो भाव हो गया। तो ये देखिएगा, याद रखिएगा सजीव का भी होता है, निर्जीव का भी होता है और भाव का भी लिंग निर्धारण होता है। तीनों शब्द का भाव निर्धारण, तीनों शब्द का क्या होता है, लिंग निर्धारण आप कर सकते हैं। एग्जाम में तीनों देता है, यह नहीं सिर्फ सजीव का देगा, सिर्फ निर्जीव का देगा, भाव तीनों में से किसी एक का भी दे सकता है आपको, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला नियम क्या कहता है। देखिए बोलता है दूसरा नियम क्या बोलता है, जिन शब्द के अंत में आई, आवट, आस, आहट, या, ई, त, नी, री, ली इत्यादि ये सब जितना भी प्रत्यय है, ये सब प्रत्यय जुड़ जाए। कौन सा प्रत्यय, आई, आवट, आस, आहट, ई, नी, इस, री, ली, जितना भी प्रत्यय जुड़ जाएगा तो वो कौन सा लिंग हो जाएगा, तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर लिखा महंगाई, महंगाई में देखिएगा कौन सा लिंग जुड़ा हुआ है, महंगाई में देखिए कौन सा आई जुड़ा हुआ, महंगाई, आई आ गया बीच में। फिर देखिए रुकावट, रुकावट आ गया। फिर देखिए प्यास, आस आ गया, आस, प्यास में आस आ गया तो कौन सा लिंग हो जाएगा, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर देखिएगा घबराहट आया, आहट का मीनिंग आ रहा है इसमें, अब आहट से लास्ट में जुड़ रहा है तो ये सब कौन सा लिंग हो जाएगा, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे डिबिया, या आ गया लास्ट में, डिबिया, या बोल रहे थे या इसमें आ रहा है तो ये कौन सा लिंग हो जाएगा, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। टिकिया में यह आ रहा है, टिकिया ये आ रहा है लास्ट में आपको। फिर देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है हंसी में देखिएगा ई आ रहा है, हंसी में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो कौन सा लिंग हो जाएगा, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। रंगत, देखिए तो लास्ट में आ गया रंगत में, तो कौन सा लिंग हो जाएगा, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। घिरनी में देखिएगा नी लास्ट में आ गया, नी लास्ट में आया तो कौन सा लिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कौन सा लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है। कोठरी में देखिएगा आपको री आ रहा है, री आ जाएगा लास्ट में, कौन सा लिंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको कौन, स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर देखिएगा टिकली में ई की मात्रा, ली की मात्रा आ गई टिकली में, तो ये कौन सा लिंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको कौन सा लिंग, तो ये हो जाएगा इसको स्त्रीलिंग। फिर देखिएगा आपको आ गया, बस इतना ही पर समझिए। देखिएगा जिन शब्द के अंत में ये सब प्रत्यय लग जाएगा तो वो कौन सा लिंग हो जाएगा, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। यही हमारा नियम नंबर 2 कह रहा था। नियम नंबर 3 क्या कहता है उसको देखिए, बोलता है संस्कृत के तत्सम, कहने का मतलब तत्सम शब्द कहते हैं किसको, संस्कृत के मूल शब्दों को जिनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं उसको तत्सम शब्द कहते हैं, इतना आपको पता होगा। संस्कृत का शब्द जो पहले जमाने में जो उपयोग किया तो संस्कृत के शब्द में जो हिंदी में भी उसका उसी तरह प्रयोग करता है, हिंदी में भी वही तरह प्रयोग करता है, तो उसी को संस्कृत के शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। तत्सम में अकारांत और आकारांत होता है क्या, पहले इसको समझिए। अकारांत और आकारांत, देखिए बोलता है क्या, तत्सम के अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं और आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अकारांत और आकारांत, बहुत कंफ्यूजन लोग को होता है, अकारांत और आकारांत बोलते हैं क्या। देखिए अकारांत बोलने का पूरा तोड़िए इसको, यानी अ क अंत, जहां मतलब जिस शब्द के अंत में अ रहे उसको अकारांत कहते हैं, जिस शब्द के अंत में आ रहे उसको आकारांत कहते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर जल में देखिए ल, अ की मात्रा आती है, ल हमारा क्या व्यंजन वर्ण है, इसमें अ की मात्रा आएगी, तो ल में देखिएगा अ की मात्रा आ गई यानी अकारांत है।
अब देखिए आकार अंत कहने का मतलब भिक्षा, आ की मात्रा आ गई, शिक्षा, आ की मात्रा आ गई, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आकार अंत होगा। यानी जिस शब्द के अंत में अ की मात्रा आ जाए वो क्या हो जाएगा, वो हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। और जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा आ जाएगा स्त्रीलिंग। कब, जब हमारा तत्सम शब्द रहे, तत्सम शब्द का मतलब जब संस्कृत का मूल शब्द रहता है तब, जब संस्कृत का मूल शब्द रहेगा और उसके अंत में अ की मात्रा रहेगी तब वो पुल्लिंग हो जाएगा। अगर उसमें आ की मात्रा रहेगी तब वो स्त्रीलिंग होगा। जैसे देखिएगा जल, जल में अ आ रहा लास्ट में, तो कौन सा हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन भिक्षा, भिक्षा में क्या आ रहा, आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर देखिए स्वर्ण, स्वर्ण में क्या आ रहा, अ की मात्रा आ रही है पहले, तो वो कौन सा लिंग हो जाएगा, तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। फिर देखिए शिक्षा, इसमें आ की मात्रा आ रही है, तो ये कौन सा लिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको स्त्रीलिंग। फिर देखिए लाभ, लाभ में अ की मात्रा है, भ आ रहा है इसमें, तो ये कौन सा, ये सब हो जाएगा पुल्लिंग। फिर देखिए यहाँ पर निद्रा, निद्रा, संध्या, परीक्षा, इस सब में क्या आ रहा है, आ की मात्रा आ रही है। जिसमें आ की मात्रा आ जाए वो स्त्रीलिंग, और जिसमें अ की मात्रा है पुल्लिंग। कब, जब ये तत्सम शब्द रहेगा तब, जब तक तत्सम शब्द नहीं रहेगा तब तक ये नियम नहीं लगेगा, जब तत्सम शब्द रहेगा तभी ये नियम लगेगा। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसका हम लोग जानेंगे अगला नियम क्या कहता है। चलिए अब हम देखते हैं अगला नियम क्या कहता है। देखिए अगला नियम बोलता है क्या, हिंदी के द्रव्यवाचक संज्ञाओं को, मतलब हिंदी में संज्ञा में कौन सा संज्ञा कितने प्रकार के, 5 प्रकार का संज्ञा का वीडियो अपलोड है, आपने अगर वीडियो नहीं देखा जाएगा एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार का, संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, और 5 में द्रव्यवाचक एक था। तो द्रव्यवाचक संज्ञाओं को पुल्लिंग कहते हैं। तीसरी बात क्या, जब आपको द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या क्या था, आटा, गेहूं, चावल, दाल, ये सब जितना भी सब दिखता है द्रव्यवाचक, जिसको नापा या तौला न जा सके उस वो सब क्या था, द्रव्यवाचक संज्ञा था। वो द्रव्यवाचक संज्ञाओं क्या कहते हैं हम लोग, पुल्लिंग कहते हैं। लिंग में अगर पूछा जाएगा लोहा कौन सा लिंग है तो पुल्लिंग है, चूना कौन सा लिंग है तो पुल्लिंग है, मोती कौन सा लिंग है तो पुल्लिंग है, दही कौन सा लिंग है तो पुल्लिंग है, घी कौन सा लिंग है तो पुल्लिंग है, तेल कौन सा पुल्लिंग है तो पुल्लिंग है, चावल हो जाएगा, आटा हो जाएगा, ये सब क्या है हमारा, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा था। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जितना भी था उस सब क्या होता है, हमारा पुल्लिंग होता है, सिवाय एक को छोड़कर। अपवाद में क्या आता है आपका, चांदी, चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा होते हुए भी वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। क्या है ये अपवाद, एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। चांदी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, चांदी कौन सा लिंग है तो चांदी स्त्रीलिंग है, याद नहीं रखिएगा। द्रव्यवाचक देख के आप इसको पुल्लिंग नहीं कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये अपवाद में आता है, स्त्रीलिंग आता था चांदी। क्लियर हो गया, मतलब बोला क्या यहाँ पर, हिंदी की जितनी भी संज्ञा है, इन संज्ञा में जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं वो सब क्या होती है, पुल्लिंग होती है, सिवाय चांदी को छोड़कर। क्यों, चांदी अपवाद में आता है, वो क्या है, स्त्रीलिंग होता है। इस वीडियो में बस इतना ही जानेंगे। अब अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग वचन के बारे में, वचन क्या है, इसलिए चलिए धन्यवाद।